हमारे पास टॉपिक जो है दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है जी। अब बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस क्या है देख लेते हैं। आप लोगों ने बच्चों ये पढ़ा हुआ है कि बैक्टीरिया जो है ना, ये आपके पास इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस हम यहाँ पर डील करते हैं। सबसे पहले चलो इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस की हेडिंग दे देते हैं इसमें, इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस। ये जो बच्चों इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस है यानी इकोसिस्टम के अंदर जो है ये आपके पास किस तरह से हेल्पफुल होते हैं, इसको हम लोगों ने डील करना है। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर ऐड करेंगे कि दे एक्ट एज रीसाइक्लर्स। ठीक है, ये हमारे पास रीसाइक्लर्स होते हैं, तो हम लोग इनको रीसाइक्लर्स के साथ एसोसिएट करते हैं। ये बच्चों बायो रेमेडिएशन करवाते हैं, बायो रेमेडिएशन इसमें होती है। ठीक है, बायो रेमेडिएशन क्या होता है, किसी भी लिविंग एंटिटी को यूज़ करते हुए किसी वेस्ट मटेरियल को जो है वो क्लियर करना। अच्छा, फिर बच्चों इसमें आ जाती है फर्टिलिटी, तो इसके अंदर आपको फर्टिलिटी जो है वो भी दिखाई देगी। तो ये तीन आपके पास बच्चों इसमें इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं जो कि आप लोग डील करते हो। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। अगर बच्चों हम यहाँ पे रीसाइक्लर्स की बात करें तो रीसाइक्लर्स के लिहाज से बड़ा सिंपल सा है कि ये हमारे पास ऐसे हैं जो कि बच्चों डीकम्पोजर्स होते हैं, डीकम्पोजिशन करते हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या भाई, डीकम्पोजिशन करना, तभी तो हम लोग इनको कहते हैं कि ये रीसाइक्लर्स हैं। और डीकम्पोजिशन में क्या होता है भाई, डीकम्पोजिशन के अंदर हम लोग ये कहते हैं कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स या डेड बॉडीज जो हैं उनके ऊपर बच्चों ये एक्ट करता है और उसको तोड़ देता है सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर। ठीक है, उसको तोड़ता है किसके अंदर, सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर। ये है डीकम्पोजिशन। ठीक है, और ये बच्चों आपके पास जो है इसमें मौजूद होते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये रिसाइकलर के तौर पर असिस्ट करते हैं, दे असिस्ट फंजाई। ठीक है, क्योंकि किंगडम ऑफ रिसाइकलर जो है वो आपके पास फंजाई को ही कहा जाता है। और अगर ये नहीं होगा तो डेड ऑर्गेनिज्म इतने ज़्यादा हीप अप हो जाएंगे कि आपके पास ऑर्गेनिक मटेरियल लॉक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है बच्चों बायो रेमेडिएशन। अच्छा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज़ क्वाइट सिंपल। इसको मेंशन किया जाता है रिमूवल ऑफ एफ्लुएंट्स। ठीक है, ये आपके पास बच्चों रिमूवल ऑफ एफ्लुएंट्स हम इनको बोलते हैं। एफ्लुएंट्स बच्चों जो इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको कहा जाता है, बाय यूजिंग बैक्टीरियाज। ठीक है, अगर आप बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए किसी भी वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर रहे हो तो ये आपके पास बायो रेमेडिएशन है। और बच्चों इसके अंदर नॉर्मली जो एफ्लुएंट्स होते हैं इसमें हैवी मेटल्स को डील करते हैं। ठीक है, और इन हैवी मेटल्स के अंदर आप बताओगे कैडमियम होता है, इसमें बच्चों मरकरी होता है और इसके अंदर क्रोमियम होता है। ठीक है जी। अच्छा, फिर हम लोग आ जाते हैं बच्चों इसमें कि आपके पास ये जो फर्टिलिटी होती है वो किस तरह से, ये बच्चों नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, दे प्ले रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में बच्चों हम मेंशन करते हैं कि जब भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी तो फर्टिलिटी जो है वो आपके पास बढ़ जाती है, फर्टिलिटी विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, और इसमें हम लोग कहते हैं कि राइजोबियम और साइनोबैक्टीरिया जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनको आप लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल के अंदर भी पढ़ा था। राइजोबियम और बच्चों सियानो सियाने बैक्टीरियाज होते हैं जो कि इसके पास एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है जी। तो ये बच्चों इसकी हम लोग इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस जो है उसको डील करते हैं, दैट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है जी, तो ये बच्चों आप लोग यहाँ पर डील कर रहे हो तो बहुत आसान सा है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस के बाद बच्चों हमारे पास इसकी ना इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस को डील किया जाता है। ठीक है, दैट व्हाट कैन बी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस कहते हैं
कि इकोनॉमिकली आपके पास ये किस किस तरह से हेल्पफुल होता है, कितना नुकसान पहुंचाता है, कितना फ़ायदा पहुंचाता है, इसको हम लोगों ने देखना होता है। ठीक है जी। तो ये बच्चों इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस की तरफ चलेंगे। इसमें हम बहुत सारे फैक्टर्स ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चों अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस को, तो हमारे पास डिफरेंट चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। जैसे हम यहाँ पर ऐड करते हैं कि ये रिसर्च के अंदर रोल प्ले करते हैं, दे प्ले रोल इन रिसर्च। ठीक है जी। फिर हम लोग ये कहते हैं कि इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है उसके अंदर रोल प्ले करते हैं। ठीक है जी। फिर हम लोग ये कहते हैं कि इसके साथ साथ ये माइनिंग के अंदर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स को सेपरेट करना वो इसी का ही काम होता है। फिर बच्चों हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं कि ये आपके पास आ जाता है इसके अंदर ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनकी फॉर्मेशन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसमें फोटोसिंथेसिस हम लोग जब ऐड करते हैं तो फोटोसिंथेसिस इसी प्रोसेस के लिए मेंशन की जाती है। फिर बच्चों आपके पास कुछ ऐसे होते हैं जिनको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ठीक है, या आपके पास कुछ चीज़ों को जो है बच्चों तोड़ रहा होता है। ठीक है जी। अच्छा, फिर हम लोग कहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं जो कि वाटर ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वाटर ट्रीटमेंट। तो ये आपके पास बच्चों कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग मेंशन करते हैं। ठीक है जी। चलो देखते हैं कि ये आपके पास किस किस तरह से। चलो रिसर्च की बात करते हैं। तो रिसर्च के अंदर बच्चों हम बताते हैं कि ये रिसर्च एजेंट होता है, क्योंकि इसके ऊपर एप्लीकेबल करना बहुत इजी होता है। तो दैट इज़ वाई वी मेंशन दैट कि ये हमारे पास रिसर्च एजेंट है। ठीक है, और वजह क्या होती है, बड़ी सिंपल सी वजह है, क्योंकि इनका लाइफ साइकिल जो है वो छोटा होता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि एक बैक्टीरिया जो है वो अबाउट 20 मिनट्स जो है उसमें 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोग ये कहते हैं कि जब भी बच्चों इसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात की जाती है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा दैट एक्ट्स एज अ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर के तौर पर बच्चों ये काम करता है। ये जीनोम ट्रांसफ़र के तौर पर जो है हम इसको यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से एक जीन जो है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, या जीन की जो सीक्वेंसिंग है उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। अच्छा, फिर बच्चों हम लोग जब इसकी माइनिंग की बात करते हैं, तो माइनिंग के अंदर हम लोग ये कहते हैं डिफरेंट मेटल्स की जो माइनिंग है उनकी मिक्सिंग और प्योरिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो डिफरेंट मेटल्स होती हैं, ठीक है, जो कि प्योरीफाई करना इसका काम होता है। ठीक है, अगर आप इनके अंदर सुसाइडल जीन्स ऐड कर देते हो तो उन सुसाइडल जीन्स की वजह से बच्चों ये आपके पास प्योरिफिकेशन करवाते हैं, आयरन को या किसी भी दूसरी जो मेटल होती है उसको बच्चों सेपरेट करवा रहे होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास बच्चों इसमें मेंशन किया जाता है दैट इज़ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पर बच्चों आप लोग ऐड करोगे फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दे प्ले रोल इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस बच्चों हम लोग कहते हैं कि ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इसको बच्चों कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर C6H12O6, और साथ ही साथ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस करवाना ये बच्चों इसका काम होता है। फिर हम लोग जब इसमें बायोडिग्रेडेबल की बात करते हैं तो इसके अंदर आप बताते हो कि प्लास्टिक्स जो आपके पास मौजूद होते हैं उन प्लास्टिक्स का रिमूवल जो है वो भी इसी के थ्रू हो रहा होता है। या आप लोगों ने एक पढ़ा होगा पोली बीटा हाइड्रोक्सी, पोली बीटा हाइड्रोक्सी। तो ये आपके पास एक होती है प्लास्टिक की टाइप, उसके रिमूवल के लिए बच्चों हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर हम यहाँ पर ऐड करते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट जो है वो बच्चों उसके अंदर ये रोल प्ले करता है।
अब वाटर ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या मेंशन करते हैं, हम ये मेंशन करते हैं कि दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पोल्यूटेंट रिमूवल। ठीक है, तो जो वाटर पोल्यूटेंट्स होते हैं उनका रिमूवल जो है बच्चों वो इसके साथ एसोसिएटेड है। तो ये बच्चों इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है जो कि इसके साथ एसोसिएट की जाती है। बहुत आसान सा है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये पता है कि स्पॉइलेज ऑफ फूड जो है वो भी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से अच्छा खासा फूड कंटेंट जो है वो आपके पास वेस्ट होता है, ज़ाया होता है। ठीक है, असिस्ट फंजाई वाली बात बच्चों बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि फंजाई जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये किंगडम ऑफ रिसाइकलर है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये भी ब्रेक डाउन कर रहा होता है। ठीक है, जैसे हम लोग ऐड करते हैं कि बैक्टीरिया का काम है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को तोड़कर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाना, तो वो भी बच्चों इसी के साथ ही एसोसिएटेड होता है। हाँ बिल्कुल बच्चों, जीन क्लोनिंग और प्रोटीन सिंथेसिस दोनों ही ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सप्रेशन सिस्टम के तौर पर काम करता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर अगर हम ऐड करना चाहें तो ये एक्सप्रेशन सिस्टम के तौर पर काम करता है। ठीक है, दैट इज सिंपल, आप इसमें ऐड कर सकते हो, कोई मसला नहीं है।